Next we discuss the compounds. This is our last topic. In this topic we discuss compound, characteristics of compound, uses of compound and difference between elements and compound. सबसे पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है. Compound is formed by two or more elements joined together chemically. Compound कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा elements केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, they will form the compound. मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स की डेफिनेशन में यही डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर एटम्स. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं. और कंपाउंड कैसे बनता है? फॉर्म बाय टू और मोर एलिमेंट्स. इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं विच इज जॉइंड टुगेदर केमिकली. दिस इज कॉल्ड कंपाउंड्स. मैं बार बार कंपाउंड और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन इसी वजह से कर रही हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो. नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. कहता है कि कंपाउंड जो है ये किस पर मुश्तमिल है? इसके जो दो या दो से ज्यादा एटम जो आपस में ज्वाइन हो उनका फिक्स नंबर है. ये आपको एक एग्जांपल से पता चलेगा कि फिक्स नंबर कैसे है एक कंपाउंड के अंदर. जो भी दो या दो से ज्यादा एटम जो आपस में जुड़े हुए हैं उनका फिक्स नंबर कैसे है. देखिए ये जो जैसे एग्जांपल उसने दिया वाटर मॉलिक्यूल की. देखिए इसका फॉर्मूला है H2O. अब यहाँ पर H2 जो है ये देखें इसके हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हुए जो कि मॉलिक्यूल बना है H2 और साथ ऑक्सीजन मिल गया तो ये एक पूरा कंपाउंड बन गया. अब यहां पर देखिए अगर आप इसके नंबर्स को देखें तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1. तो H2O is the compound which contain 2 hydrogen and 1 oxygen atom. तो ये जो पॉइंट था that molecules of compound consist of fixed number. तो फिक्स नंबर हो गए ना वाटर में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. इसी की एग्जांपल है. कार्बन डाइऑक्साइड में कंसिस्ट ऑफ 1 कार्बन, एक कार्बन है और साथ दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं. तो दे हैव अ फिक्स नंबर. कार्बन उसका 1 होगा, दो एटम उसके ऑक्सीजन के होंगे. दिस इज द फिक्स नंबर. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ फिक्स नंबर. तो ये जो पॉइंट है दूसरे एग्जांपल से भी क्लियर हो गया. वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा. जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. इसी तरह से हम लोग टेबल साल्ट की बात करते हैं. तो इसमें टेबल साल्ट का फॉर्मूला NaCl. अभी हम लोगों ने पीछे सारे सिंबल्स में सोडियम क्लोराइड को, सोडियम का और क्लोरीन का फार्मूला देखा है हम लोगों ने. जब सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट बन जाता है. अब ये NaCl है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. जाहिर सी बात है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. एक ये सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है. 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. अब ये जो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ये जब कंबाइन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. Na plus Cl, this will form the NaCl. They have the different elements. सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है. तो ये है मूल कंपाउंड और साथ उसकी कुछ एग्जांपल्स कि कंपाउंड कैसे बन रहा है, इनकी फिक्स नंबर्स कैसे हैं, कैसे उसने वाटर की एग्जांपल दी है, कार्बन डाइऑक्साइड की दी है और उसके बाद टेबल साल्ट की दी है. नेक्स्ट है, अच्छा आपके बुक में 2-3 एग्जांपल्स और भी हैं. चॉक. चॉक जो है इसका फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. अब यहां पर एक कैल्शियम इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन और तीसरा ऑक्सीजन. चॉक इज मेड अप ऑफ, चॉक अब किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कार्बन और साथ ऑक्सीजन. इसी तरह से दूसरी उसने एग्जांपल दी है शुगर की. अब इसका फॉर्मूला है C6H12O6. अब ये शुगर है तो देखिए इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और 6 ऑक्सीजन कंबाइन किए तो एक शुगर का मॉलिक्यूल बन गया. तो अब ये इसके अंदर किस किस की कॉम्बिनेशन है? कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की. शुगर किससे बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. शुगर इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसी तरह थर्ड इसने एक और एग्जांपल दी है. सैंड इज अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. इसी तरह से सैंड जो है वो
कंपाउंड है जो किसका बना हुआ है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। दे हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट, अच्छा ये आप लोग पेज नंबर 65 पर आ जाएं, हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड को डिस्कस करें। दे हैव एटम्स, नंबर 1, दे हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसके अंदर जो एटम्स कंबाइन हुए हैं, देखिए यहाँ पे जो ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके जो एटम्स हैं दे हैव फिक्स्ड नंबर। देखिए हाइड्रोजन का 2 थे, ऑक्सीजन का 1 था, तब वाटर कंपाउंड बना है। तो इनकी जो नंबर है इट इज फिक्स्ड, हाइड्रोजन की 2 ही होंगे, ऑक्सीजन का 1 ही होगा। तो ये है, इसने कहा है कि दे हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट हैं, और इनका जो नंबर है दे हैव अ फिक्स्ड नंबर और फिक्स्ड रेशियो। सेकेंड पॉइंट है दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ व्हिच दे आर मेड अप ऑफ। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में फर्क होगा। अगर हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को देखें, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी को देखें, तो वो पूरे वाटर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। हाइड्रोजन डिफरेंट होगी। अगर अलग से दोनों की प्रॉपर्टीज को देखें, हाइड्रोजन को अलग से चेक करें, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो ये दोनों डिफरेंट है, जबकि कंबाइंड फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट वन, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। हम लोगों ने ये बात पहले भी बात की थी कि ये केमिकली की डेफिनेशन में ये बात है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 और मोर एलिमेंट्स जॉइंड टुगेदर केमिकली। तो हम लोग जब ये ज्वाइन ही हुए एक दूसरे के साथ, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में केमिकली ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो फिजिकली सेपरेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कंपाउंड्स। Many substances we use in our daily life such as salt, sugar, chalk and sands are compounds. आपको अभी मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं सॉल्ट को, शुगर को, चॉक को और सैंड को, जो कि कंपाउंड्स हैं, और इनके जो कुछ यूजेस जो हैं वो अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्लेन किया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक फिजी ड्रिंक्स। अब ये जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये पेप्सी, कोका कोला, ये जितनी भी ये ड्रिंक्स हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई है। सेकेंड वन है बेकिंग सोडा, जो कि आप लोग अक्सर बेकिंग में यूज करते हैं, केक वगैरह बनाने में यूज करें और कुकिंग में यूज करें। तो बेकिंग सोडा जो है इज यूज फॉर कुकिंग एंड बेकिंग। सेकेंड वन जो है वो पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है फॉर द फिजी ड्रिंक्स में, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, और बेकिंग सोडा जो है वो यूज होता है फॉर द कुकिंग एंड बेकिंग। नेक्स्ट है प्लास्टिक। थर्ड वन प्लास्टिक है। आप लोगों को पता है आपके घर में रोजाना कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो घर में आप लोग यूज करें जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो आपकी बुक में ये कुछ उसने टब और बाल्टियां टाइप इस तरह से उसने ड्रॉ की हुई हैं। तो इसमें है प्लास्टिक इज यूज फॉर मेकिंग मैनी डोमेस्टिक एंड कमर्शियल ऑब्जेक्ट्स। कि घर में और बाकी कमर्शियली जो है वो प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। फोर्थ वन है नेचुरल गैस, जो आप गैस को यूज कर रहे हो डेली बेसिस, जो आपके स्टोव में आ रही है वो गैस है नेचुरल गैस, मीथेन, वो किसके तौर पे यूज हो रहे हैं, एज अ फ्यूल। आप उस पर कुकिंग कर रहे हो, जलाने के लिए काम कर रहे हो, तो नेचुरल गैस जो है वो मीथेन है, जिसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। माउथ वॉश इज यूज फॉर डेंटल हाइजीन। माउथ वॉश भी आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये भी डेंटल हाइजीन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यूज हो रहा है फॉर द क्लीनिंग पर्पसेस, और इसके अलावा डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह जितने भी हैं वो आप यूज कर रहे हो फॉर द वॉशिंग क्लॉथेस। और जो लास्ट यूज है इसका वो है विनेगर। विनेगर जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है, कोई चीज प्रिजर्व करनी है तो आप विनेगर को यूज करते हो, और ये कुकिंग वगैरह में, फूड्स को प्रिजर्व करने में, तो डिफरेंट चीजों में ये यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड का डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स के अंदर एक ही वन काइंड ऑफ एटम है, जैसे ये है। इस एग्जांपल में आपको देती हूँ H2O2 कार्बन। अब इसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम, लेकिन कंपाउंड्स में दे हैव मोर, 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। ये देखेंगे जैसे वाटर एग्जांपल थी, इसमें दो इसमें एक हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है, तो इसके अंदर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स कंबाइन है। एलिमेंट्स के अंदर ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देखिए हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन है ये वन काइंड ऑफ एटम कंपाउंड में एलिमेंट्स में कंबाइन हुआ है, जबकि कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं। अब ये जो है एलिमेंट जो है इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। एलिमेंट जो है वो मजीद छोटा डिवाइड या ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, जबकि कंपाउंड जो है अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो कंपाउंड जो है वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस थ्रू केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन से, किसी भी केमिकल प्रोसेस से आप कंपाउंड को मजीद छोटा मतलब डिवाइड कर सकते हैं, जबकि एलिमेंट जो है वो मजीद छोटा और डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे एग्जांपल लास्ट में पॉइंट दिया एग्जांपल का, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिए। ये देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये इसकी एलिमेंट्स की एग्जांपल है, जबकि कंपाउंड के अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, ठीक है, इसके अलावा मीथेन वगैरह जो भी ये सारी जो है इसके अंदर कंपाउंड्स हैं। ये था जो हमारा लास्ट टॉपिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस। इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today we discuss the exercise of the chapter Elements and Compounds. Open your book, page number 68. Exercise. Question number 8. Choose the correct option. आपने सबसे पहले जो है वो करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है। CO2 is the chemical formula of carbon dioxide. What is the ratio of carbon and oxygen in carbon dioxide? अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि CO2 जो है, CO2 केमिकल फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपने इसकी रेशियो बतानी है। ऑप्शन उसने दिए 3:1, 2:1, 1:2, 1:1। अब देखिए कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 1:, ऑक्सीजन कितने होंगे 2, तो 1:2 इज द आंसर। The symbol of sodium is, answer is D, Na। थर्ड है which of the following is an element। इसमें से एलिमेंट कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कॉपर है या सॉल्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, वाटर H2O होता है, तो कॉपर Cu है। Cu इज द एलिमेंट। सॉल्ट का फार्मूला है NaCl, तो इसका आंसर जो है वो कॉपर है। ग्लूकोज इज डैश composed of dash which are the made up of, इसका आंसर है B, compound, molecules and atoms। 5 which of the following is a compound। इसमें से कौन सा कंपाउंड है, क्लोरीन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है या ऑक्सीजन है। तो कंपाउंड का आंसर है NaCl, सोडियम क्लोराइड, आंसर है C। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर। जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सैंड बनेगी, चॉक बनेगा, शुगर बनेगा या सॉल्ट बनेगा। आंसर इज सैंड। 7 चॉक, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एटम्स हैं या सोल्यूशन है। दीज आर ऑल कंपाउंड्स। कॉपर वायर इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय, कंपाउंड, मिक्सचर या एलिमेंट। दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। The element found in household bleach is, ब्लीचिंग, इसका ब्लीच जो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है वो है NaOCl, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखें यहाँ पर उसने जो एलिमेंट्स दिए हैं हमारे पास, एलिमेंट फाउंड अब कौन सा होगा, या सोडियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है ब्लीचिंग में। तो उसने ऑप्शन दिया है क्लोरीन, कोबाल्ट, Cu, ब्रोमीन। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, सिर्फ क्लोरीन मौजूद है, तो क्लोरीन इज द आंसर। विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। तो वैसे तो उसने ए ऑप्शन को देखें और सी ऑप्शन को देखें, दोनों AL हैं, लेकिन आपको पता है सिंबल में हम लोगों ने बात डिस्कस की थी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। तो इसका आंसर जो है वो A है, पहला A कैपिटल है और L जो है वो स्मॉल है। How many elements have been discovered so far? Answer is 118. The element used commonly in computer chip is silicon, Si. Match the column D. A substance which cannot be broken down into the simple form. Simple form में जो मजीद broken नहीं हो सकता, answer is element. When two or more elements join together chemically form a new substances, answer is D, compound. A substance is made up of two or more atoms, answer is E, molecules.
have shiny surface. B mean metals. One or two letters used to represent an element. Answer is A symbol. Answer the following question briefly. Carbon is an element while carbon dioxide is a compound. Why? आप लोग वैसे ही खुद से इसका आंसर लिखें, लेकिन मैं इसका आंसर आप लोगों को बोल देती हूँ, आप इसको लिख लें. Carbon is an element while carbon dioxide is a compound. Why? Answer लिखें. Carbon is an element as it stand alone in its standardized form. Carbon dioxide doesn't. It stands with the help of carbon and oxygen. Full stop. In case of carbon, it is made up of two or more same molecules. Element's property does not vary. Element property does not vary. But in case of carbon dioxide, it is made up of two or different elements. With two different properties. The product to form is compound. The product to form is compound with its own set of properties. मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ. Carbon is an element as it stands alone in its standardized form. Carbon dioxide doesn't. It stands with the help of carbon and oxygen. In case of carbon, it is made up of two or more same molecules. Element's property does not vary. But in case of carbon dioxide, it is made up of two or different elements with two different properties. The product to form is compound with its own set of properties. ये था जी इसका आंसर. Classify the elements. Question number 2 है. Classify the following substances into elements and compounds. आपने क्लासिफिकेशन करनी है. ये आया एलिमेंट है, ये कंपाउंड है. नंबर 1 इज मर्करी. इसका फॉर्मूला है मर्करी का Hg. तो आप बताएं ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है. ये देखिए इसका फॉर्मूला है मर्करी. पहला है मर्करी. Hg. इज इट एलिमेंट? तो ये क्या है जी? इट इज एलिमेंट. सेकंड है सल्फर. सल्फर का फॉर्मूला S है. अब आप बताएं, यहां से पता चल जाता है इट इज एलिमेंट. नंबर 3 शुगर. इसका फॉर्मूला है C6H12O6. यहां से पता चल गया है कार्बन भी अटैच है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन. इट इज कंपाउंड. वाटर H2O. एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इट इज अ कंपाउंड. गोल्ड AU. यहां से पता चल गया इट इज एलिमेंट. गोल्ड इज एन एलिमेंट. सॉल्ट NaCl. NaCl दो एलिमेंट्स ने कंबाइन किया टू फॉर्म द कंपाउंड, सो इट इज कंपाउंड. 7 इज ऑक्सीजन. O2. तो ये है जी एलिमेंट. इसमें दो अपने ही एटम्स कंबाइन हुए हैं, दे विल फॉर्म द मॉलिक्यूल बट इट इज एलिमेंट.
नेक्स्ट है गिव सिंबल ऑफ सोडियम। आपने सिंबल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सिंबल बताने हैं किसके? सोडियम के, कैल्शियम के, कोबाल्ट के, गोल्ड के एंड मर्करी। इनके आपने सिंबल्स बताने हैं। क्वेश्चन 3 है ये। सोडियम का सिंबल क्या है? Ne। सेकंड है कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल है Co। इसके अलावा गोल्ड Au, मर्करी Hg। ये है जी सिंबल्स। नेक्स्ट है व्हाई इज सिल्वर नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देती हूँ सिल्वर क्यों नहीं यूज होता। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग अगर इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देती हूँ, आप लिख लें। लेकिन अगर नहीं तो आप जैसे कार्बन का जो है वो थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था इन इंग्लिश, ताकि वो आपके लिए मुश्किल ना रहे लिखने में। लेकिन आप लोग अगर अपने तौर पर इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आप जरूर लिखें। इस तरह से सिल्वर वाला जो आंसर है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। सिल्वर क्या है? सिल्वर जो है ज्यादा कुछ जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट लेकिन सिल्वर चांदी जो है वो बहुत महंगी है, तो इस वजह से हम लोग कॉपर की वायर्स को यूज करते हैं। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव है तो इस वजह से हम लोग कॉपर को यूज करते हैं। अच्छा, एक और रीजन सिल्वर को ना यूज करने की ये है कि जो सिल्वर है समटाइम्स जो है ये ऑक्सीडाइज होता है। मीन ऑक्सीजन एयर में जो है जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ ये रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी इसको हम लोग सिल्वर को यूज नहीं करते। जैसे जो है ऊपर वाला टार्निश हो जाता है, सिल्वर भी जो है वो होता जाता है। तो अब आप इसका आंसर लिख लें। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव। Another reason for not using silver is that it oxidize easily. ये ऑक्सीडाइज हो जाता है and tarnishes when it come in contact with air. Is it not possible to next question है क्वेश्चन नंबर 5। Is it not possible to break down an element into simpler substance? ये आप लोगों को पता है it is not possible। हम लोग एलिमेंट को मजीद जो है वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड्स वगैरह तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं ये होते ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑफ मैटर है, तो ये मजीद जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट जो है वो कैनॉट बी केमिकली कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट एलिमेंट्स। एक एलिमेंट जो है वो केमिकली दूसरी किसी एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से एलिमेंट जो है वो मजीद ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो ये है जी आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को मैंने कुछ को एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ मैंने बोले भी हैं, जैसे कार्बन वाले को मैंने बोला है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको कार्बन वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा। वैसे तो जो मैंने लिखवाया आप वो भी लिख सकते हैं। इसमें जो थोड़ा सा मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जो मैंने आपको लिखवाया था वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बन इज एन एलिमेंट व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। कहते हैं कार्बन बजाते खुद जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन देखिए कार्बन यहाँ पे वो बात करें कि कार्बन जो है क्वेश्चन है कि कार्बन इज एन एलिमेंट, जबकि ये मैं एक्सप्लेन करी उस क्वेश्चन को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये इसकी ये क्यों है एलिमेंट? कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड क्यों है? ये एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी लिखवाया भी है, आप लोगों को बोला है ताकि आप लोग लिख लें। नहीं तो आप अपने तौर पे भी जो आंसर आपको इजी लगता है आप उस तरह से लिख लें। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्बन जो है वो 4th ग्रुप में periodic टेबल के मौजूद है, ठीक है, और ये एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है, और इसका ये है कि ये खुद एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा जो है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो कार्बन तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ कार्बन के साथ प्लस ऑक्सीजन भी मौजूद है, और वो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के इसके साथ कार्बन के साथ जुड़े हैं, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब मैं आपको बताऊं कि कार्बन ज्यादा खुद तो एक ही था और इसकी एक ही डेफिनेट प्रॉपर्टी थी,
ठीक है, ये इसका कलर कैसा था, इसकी स्मेल कैसी थी, फिजिकल स्टेट कैसी थी, ये सारी चीजें कार्बन के अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, इसके साथ कार्बन तो मौजूद है, वही प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी तो अब डिफरेंट हो जाएगी। तो जब दोनों में प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आ जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे वो यही बात एक्सप्लेन कर रहा है, कार्बन ज्यादा खुद तो एक एलिमेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ पर तो इसकी कार्बन अकेला होने की इसकी सेम प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उसकी ये प्रॉपर्टी कार्बन वाली नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो अब इसकी जो है, जो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा, दे हैव कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टी है और कार्बन की एक अपनी एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है और इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये चीज थी जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने आपको जस्ट डिक्टेट कर दिया था। आप अपने तौर पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखें तो वेल एंड गुड। तो मैंने भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। differentiate between elements and compound, elaborate your answer with example। अब डिफरेंस जो है वो पेज नंबर 67 पर मौजूद है, ठीक है। आप लोगों ने इसकी डिफरेंस लिखने हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने इसकी एग्जांपल्स भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई 5 कंपाउंड्स फाउंड एट योर होम एंड राइट डाउन देयर यूजेस। 5 कंपाउंड्स बताने, पेज नंबर 65 पर आ जाएं। और हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपाउंड्स को डिस्कस किया था। आप बजाय 5 की बजाय सब कुछ एक्सप्लेन करें, ठीक है। जो आपकी बुक में गिवन है 8 कंपाउंड्स हैं, आप 8 कंपाउंड्स को डिस्कस करें, उनके यूजेस जो है वो आप लोगों ने लिखने हैं। और ये पेज नंबर 65 पर इसका आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। पेज नंबर 61 पर आ जाए, वहां पर आप लोगों को इसके ये देखिए, ये मेटल एंड नॉन मेटल्स, पेज नंबर 61 पे मेटल्स की 7 जनरल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। इस तरह से नॉन मेटल्स की भी 6 जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया हुआ। आपने ये दोनों यहाँ पर लिखनी है। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को खुद से देना चाह रही हूँ वो ये है, क्वेश्चन आप खुद बना लें। डिफाइन का क्वेश्चन आपने बनाना है। डिफाइन में जो मैं आप लोगों को दूंगी क्वेश्चंस, वो है सबसे पहले आपने किसको डिफाइन करना है, एलिमेंट। नंबर 2 एटम। नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनको आपने डिफाइन करना है। मॉलिक्यूल्स। नंबर 5 कंपाउंड्स। ये 5 डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक पे लिख लें, और ये हर एक की डेफिनेशन मेरे लेक्चर में भी मौजूद है और आपके बुक में भी गिवन है। आप लोगों ने इसको डिफाइन करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन, 2 डिफरेंशिएट थे, एक तो हम लोगों ने एलिमेंट और कंपाउंड का पढ़ा है। आपने इसी तरह से डिफरेंशिएट बताना है बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आपने एटम और मॉलिक्यूल, वहां पे एलिमेंट्स और कंपाउंड का डिफरेंशिएशन था। आपने मुझे इसके साथ साथ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के जो भी पॉइंट्स हैं, एटम कैसे बना, किस तरह से किसका बना हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीज, कौन से प्रोटॉन, कौन से एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये सारी चीजें आपने इस डिफरेंशिएट में बतानी है। मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, इसको आपने डिस्कस करना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक पे मजीद ये 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में आपको 5 क्वेश्चन बन गए इस तरह से आपके। ये आपने अपने ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपने मुझे मेल करना है ये वाला काम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक पे कर लें, लेकिन जो सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपने अपनी कॉपी पे कंप्लीट करना है। कॉपी पे कंप्लीट करने के बाद आपने ये काम जो है आपने मुझे सेंड करना है ताकि मैं इस काम को चेक कर सकूं। ये था जी हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।